अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। अच्छा, ओवरऑल थोड़ा बहुत मार्केट को रिव्यू करते हैं कि मार्केट कहाँ पे है और आगे कहाँ जाने वाला है और कौन सी चीजें हैं जिसको हम मॉनिटर कर सकते हैं और इसके थ्रू हम ट्रेड भी ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम क्रिप्टो को देख ले तो क्रिप्टो मार्केट तकरीबन 1,18,000 1,19,000 से कम होकर तकरीबन 1,14,000 पे रह गया। इसकी सिंपल जो वजह है वो हमारे पास फ्राइडे की जो एनएफपी रिपोर्ट है वो है। एनएफपी रिपोर्ट बहुत ज्यादा खराब आया था, तो इसी वजह से भी जो क्रिप्टो मार्केट है वो नीचे की तरफ आया। और इसके अलावा ट्रम्प के जो टैरिफ है, ट्रंप ने 10% सारे जितने भी ग्लोबली लगाए हैं, और इसके अलावा कनाडा पे तकरीबन 40% लगाए हैं, मेक्सिको पे, ब्राजील पे, ठीक है। बाकी यूरोप पे भी 15% जो टैरिफ है वो लग चुके हैं। ऑल दो वो डील हो चुका है, लेकिन फिर भी 15% बहुत ज्यादा है। तो इसी वजह से एक तो हमारे पास टैरिफ जो है वो लगे हैं, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ हुआ है, स्टॉक मार्केट भी नीचे आया, क्रिप्टो मार्केट भी नीचे आया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो एनएफपी थी वो बहुत ज्यादा खराब आई थी। एनएफपी तकरीबन 1 लाख, सॉरी, 1 लाख के अबव हमारे पास एक्सपेक्टेड थी, और ये हमारे पास आई है 73,000। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो 73,000 नहीं, इसमें जो रिविजन आए हैं वो तकरीबन बहुत ज्यादा कम आए हैं, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है। यहाँ पे आप देख ले, पिछले महीने हमारे पास 1,47,000 आए थे जुलाई में एनएफपी, लेकिन अभी ये 14,000 को रिवाइज कर गए। यानी इसका सिंपल मतलब ये है कि जो जुलाई में रिपोर्ट आया था एनएफपी का 1,47,000, वो रफ फिगर्स थे, ठीक है। वो फाइनल नहीं थे, वो ठीक नहीं थे, वो बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेट नहीं थे। जैसे ही उसको रफ से हटा के बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेट करके जो सर्वेज है वो कंडक्ट करके कर दिया गया है, तो वो 1,47,000 से सिर्फ और सिर्फ 14,000 रह गई। यानी इसका सिंपल मतलब ये है कि पिछले महीने सिर्फ 14,000 जॉब्स मिली है। और इसी तरह मई में भी रिवाइज हुआ है 19,000। मई में हमारे पास 1,25,000 जॉब आए थे, ठीक है, और उसको रिवाइज किया गया 19,000। इसका सिंपल मतलब ये है कि पिछले 2 महीने में सिर्फ 30,000 जॉब्स ऐड हुए हैं, ठीक है। तो जो रिवीजन है वो बहुत ज्यादा डाउन है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट नीचे आया है, जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट नीचे आया है, जिसकी वजह से डॉलर नीचे आया है। बाकी इटसेल्फ 1,10,000 से 73 इतना बुरा फिगर नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2, वही 4.2 आया है। एवरेज आवरली अर्निंग ये बेस्ट आई है। लेकिन सबसे जो बड़ा मसला है वो रिवीजन का है। रिवीजन बहुत ज्यादा कम हुए हैं पिछले महीने, जुलाई को, और इसके अलावा जून को। मई और जून के जो, सॉरी, जुलाई और जून की जो रिपोर्ट्स थे वो रफ थे, खराब थे। उनको रिवाइज डाउन किया गया है। तकरीबन जो जून जुलाई को आए थे वो तकरीबन 2.5 लाख थे, लेकिन 2.5 लाख से कम होके 35,000 सिर्फ रह गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट नीचे है, जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट नीचे है। तो जो ट्रम्प के जो टैरिफ लगे थे उसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट नीचे आ रहा है, उसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट भी नीचे आ रहा है। इसी तरह जो एनएफपी थी वो भी खराब आया, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट नीचे आया है, क्रिप्टो मार्केट नीचे आया है। इसी तरह ट्रम्प ने ऑर्डर दिया है कि दो सब न्यूक्लियर सबमरीन्स को, ठीक है, न्यूक्लियर सबमरीन्स को रशिया के नजदीक कर दिया गया है, पोजीशन किया गया है कि अगर रशिया ने कुछ धमकी दी थी यूएस को, जिसकी वजह से उनको पोजीशन किया गया था कि अगर कोई जंग छिड़ती भी है तो उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो ले ली है, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है। स्टॉक मार्केट भी नीचे आ रहा है, क्रिप्टो मार्केट भी नीचे आ रहा है, और इन सब की वजह से जो गोल्ड है वो ऊपर जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जब हालात खराब होते हैं, एनएफपी खराब आ रहा है, टैरिफ लग रहे हैं, सबमरीन जो है वो ट्रम्प दे रहा है ऑर्डर, वॉर के लिए हो सकता है। अभी तो खैर ये नहीं कह रहा कि स्टार्ट होगा, लेकिन वो फिलहाल वो जो धमकियां लगी थी तो इसी वजह से, तो वो भी जो गोल्ड है उसके लिए बुलिश है, और गोल्ड उसकी वजह से ऊपर जा सकता है। अब आगे आपने क्या करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मुझसे पूछ ले गन टू माय हेड कि डॉलर नीचे आ सकते हैं, ऊपर जा सकता है, तो डॉलर बिल्कुल नीचे, ठीक है। डॉलर का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल बेरिश है, ठीक है। आपको याद होगा एनएफपी यहाँ पे आया था, जिसकी वजह से मार्केट नीचे ऊपर गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फेडरल रिजर्व की मीटिंग हुई थी, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गया था। स्ट्रॉन्ग जीडीपी रिपोर्ट थी, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गया था। और अभी एनएफपी खराब है, जिसने सारी चीजें जो ट्रेंड है वो उसका रिवर्स कर दिया है, और अभी फिलहाल एज पर एनएफपी मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। अगर आपने ट्रेड लेना भी है तो सिंपली आप इस तरह ट्रेड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डॉलर यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है, फॉल्स ब्रेकआउट देता है, फिर नीचे आता है, रिटेस्ट देता है, तो ये एरिया बिल्कुल आप टारगेट कर सकते हैं। इस तरह हो सकता है। लेकिन इसके लिए दो तीन चीजें आपने मॉनिटर करनी है। एक, हमारे पास न्यूज़, और दूसरा फेडरल रिजर्व की स्पीचेस। क्योंकि जब एनएफपी खराब आया है, रिविजन खराब आए हैं, तो इसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि 80% चांसेस यही है कि सितंबर में बैंक रेट कम होगा, सितंबर में बैंक रेट का कट आएगा। लेकिन अगर हमारे पास जो फेडरल रिजर्व के जो जितने भी मेंबर्स हैं वो अगर स्पीच देते हैं, फॉर एग्जांपल कल हमारे पास किसकी स्पीच है, कल हमारे पास कुछ स्पीच नहीं है, लेकिन परसों हमारे पास कॉलन की स्पीच है, फिर कॉक की स्पीच है, फिर दिल्ली की स्पीच है, एफओएमसी के जो मेंबर है दिल्ली की स्पीच है, फिर उसके बाद हमारे पास एफओएमसी मेंबर बॉस्टिक की स्पीच है। तो अगर ये कह देते हैं कि हाँ जी बिल्कुल सितंबर में कट आने वाला है, और हो सकता है 50 बीपीएस कट कर लें, तो मजीद जो है वो ट्रेंड कंटिन्यू, अगर मार्केट नीचे आएगा। लेकिन अगर यही मेंबर कहते हैं नहीं,
सितंबर में कोई कट आने वाले नहीं है। ये सिर्फ एक ही रीडिंग है, एक ही रीडिंग की वजह से हम कट नहीं कर सकते। वी एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट मंथ ये सारी चीजें रिकवर हो जाएंगे, तो फिर डॉलर नीचे जाने के बजाय सिंपली ऊपर की तरफ जा सकता है। बाकी ओवरऑल फिलहाल अच्छा, स्टॉक मार्केट के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए आपने क्या देखना है कि अगर जो टैरिफ है वो कम हो जाते हैं, डील्स अनाउंस हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह जो सबमेरीन्स है वो वापस आ जाते हैं, ठीक है। और जो फेडरल रिजर्व के मेंबर्स है वो भी कह देते हैं कि ठीक है, हम हो सकता है कट कर ले, तो आपको पता है कट स्टॉक और क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव है, तो स्टॉक और क्रिप्टो ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो डायरेक्शन डॉलर के लिए है वो नेगेटिव है, डाउन साइड, और गोल्ड के लिए अपसाइड है। स्टॉक और क्रिप्टो टोटली अनसर्टन है, ठीक है। उसके लिए आपने आगे का जो डाटा है वो देखना है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो सिंपली यही एक, जो डॉलर है उसकी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, गोल्ड की पोजीशन क्लियर है, स्टॉक और क्रिप्टो से फिलहाल आपने थोड़ा बहुत दूर रहना।